प्रोडक्ट एम्प्टीज़ का वीडियो है ये और इसकी शुरुआत करते हैं जल्दी से। हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल ब्यूटी रिव्यूज़ विद मोनिका। मैं हूँ मोनिका और आज के वीडियो में ऑफ कोर्स प्रोडक्ट एम्प्टीज़ दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रे में जैसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वैसे ही निकालूंगी। देयर इज़ नो कैटेगराइजेशन एंड ऑल, सो जस्ट शुरुआत कर लेते हैं जो हाथ में लगता है ऊपर वाला प्रोडक्ट, सो विच इज़ नायका हिमालयन हेम्प रेंज। जैसे ये आ गया था, मैंने इंस्टाग्राम पे इसका रील वगैरह बना के आपको बताया हुआ था, स्टोरीज़ में बताया हुआ था। तो उसके बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बट बॉडी वॉश ख़त्म कर दिया मैंने। फ्रेग्रेंस इज़ लाइक प्रॉपर हेम्प काइंड ऑफ लीव्स होते हैं ना, उनको अगर क्रश करके अगर कोई बॉडी वॉश बनाया जाए तो कैसे आएगा। सो टिपिकल लीफी फ्रेग्रेंस है इसकी। So yeah, if you would like to try it, try it. I will have all the links in the description box. So next देखते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी बॉटल विच आई हैव इज़ दिस फ्रॉम प्लम। ये है बॉडी स्क्रब उनका, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था प्लम के एक हॉल में, जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन plum products, because plum की body range या even now skincare range is so good that it's worth trying brand. I like those kinds of scrubs जो थोड़ा सा scrubbing effect दे but not too much। तो ये harsh भी नहीं है प्लस ये है भी, सो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है दैट यू विल फील द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्क्रबिंग योर बॉडी, यू नो। सो ऊपर से चेरी फ्रेग्रेंस है इसमें, और वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट द बॉडी स्क्रब रेंज फ्रॉम प्लम। इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। एंड आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड इफ़ यू आर टेकिंग anything from plum website, you will get discount, so check that out also. Next one, this Oriflame का Feminile intimate wash। ये actually मेरे पास रहता ही है, अभी I'm out of it and I have ordered one. This is like my go-to, so if you are actually looking for an intimate wash you can definitely check this out from Oriflame. This has many different variants, so I'm not like कि ये particular variant ही अच्छा है, एलोवेरा है, बहुत सारे हैं, बट सारे ही अच्छे हैं, सारे ही माइल्ड है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैम एंड गिव इट अ गो। फेस वॉश में मैंने ख़त्म किए हैं ये 2 फेस वॉशेस। दिस इज़ Cetaphil एंड आई लव दिस फेस वॉश। दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन फेस वॉश। इसमें ड्राई स्किन वाला भी आता है। इफ़ यू आर लाइक ब्रेकिंग आउट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस Cetaphil वन। आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन मेनी ऑफ माई वीडियोज़ वेर एवर इसका रेफरेंस आ रहा था। एंड दिस इज़ फ्रॉम लाइक मोहा ब्रांड। ये भी बहुत ही अच्छा है, इससे एक्ने का कोई इतना मतलब कंसर्न नहीं है जैसे ये पर्टिकुलरली फॉर एक्ने है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड फेस वॉश जो आपको लाइक एक अच्छा ग्लो दे देता है। सो इट्स रियली गुड एज वेल, सो यू कैन ट्राई मोहा फेस वॉश ऑल्सो। एंड दिस इज़ लाइक नेचुरल एंड ऑल। इसका भी मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाया है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन रीड द कैप्शन एंड ऑल इन द इंस्टाग्राम रील सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। टेक्सचर भी बताया है। So these are the 2 face washes I have finished. Okay, there is one more face wash from Bella Vita, Sea Glow फेस वॉश। ये मैंने एक्चुअली बॉडी प्लस फेस के लिए दोनों के लिए यूज़ किया बिकॉज इट वॉज टर्निंग डार्कर, तो मुझे लगा कि आई शुड जस्ट फिनिश इट अप, सो बिकॉज इट्स लाइक विटामिन सी एंड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो बेला विटा का मैंने एक रिव्यू किया है जिसमें सारे बेला विटा के प्रोडक्ट्स जो मैंने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने ट्राई किए थे। सो चेक दैट वीडियो आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांड। और ये फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फिनिश इट फास्ट, और ये काफ़ी अच्छा लाइक क्वांटिटी में भी आपको मिल जाता है। विच फेस वॉश यू आर यूजिंग करंटली वो मुझे बताना, और कौन सा आपका फेवरेट है जो आप हमेशा रीस्टॉक करते हो। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So next is this My Glam Glow Brightening Body Lotion. Now this is really good. Okay, ये आप तब लगा सकते हो जब आपको किसी पार्टी में जाना है एंड यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज़ स्लीवलेस और शॉर्ट लेग्स एंड you want your legs to slightly shine but not too much, जैसे कुछ लोग हाइलाइटर वगैरह लगाते हैं, बट few will go for these kinds of lotion जिसमें थोड़ा सा एक है कुछ लाइक ग्लोइंग वाला पार्टिकल्स काइंड ऑफ स्लाइड जो आपकी स्किन को एकदम ग्लोई दिखाता है। एंड डेफिनेटली ये मैं डेली नहीं यूज़ करती, मैं स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ करती थी, बट ख़त्म हो गया, अब रीस्टॉक करना पड़ेगा।
I have been collaborating with MyGlam since long, and I have so many Instagram reels on my Instagram. You can check them out. Which MyGlam product you like, let me know in the comment section. Okay, next is this Garnier Micellar Water. ये बहुत मतलब इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है because I use it every now and then. I always restock it. It's very mild for my skin. It works so well. तो इसको तो मतलब मैं आपको बताऊंगी भी नहीं, आपको भी पता होगा कि ये बहुत ही अच्छा एक माइसेला वाटर है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है. तो ये ख़त्म हो गया. ओके, नेक्स्ट इज़ दिस रोज़ वाटर जो मैंने अभी लिया था. मैंने एक रोज़ वाटर मिस्ट कलेक्शन का वीडियो किया है रिसेंटली, जो मैंने अमेज़ॉन से रोज़ वाटर्स लिए थे. इसमें ये था, ये मैंने जल्दी से ख़त्म कर दिया. एक्चुअली ना मैंने इस बॉटल से इसको ख़त्म नहीं किया है, मैंने इसको ट्रांसफ़र किया किसी और बॉटल में एंड फिर यूज़ किया बिकॉज़ इसका स्प्रे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इट जस्ट मतलब इतने गंदे वाले स्ट्रिक्स आते हैं कि आपको वो मिस्ट वाला फील नहीं आता. बट ऑफ कोर्स रोज़ वाटर का जो क्वालिटी है वो अच्छा है. इवन दो इट हैज़ लाइक अ गुड पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल नहीं है, बट स्प्रे मैकेनिज्म मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, यू माइट लाइक इट, बट या आई एम डन विद दिस डॉटर अर्थ रोज़ वाटर. आई विल नॉट रीपर्चेस दिस बिकॉज ऑफ द वन मोर रोज़ वाटर. ये कामायुर्वेदा का रोज़ वाटर भी मैंने बड़ा वाला ख़त्म किया है. मैं इतना संभल के यूज़ करती हूँ जब भी ये मेरे पास आता है, बिकॉज़ मुझे आदत है जब मैं रोज़ वाटर स्प्रे करने लगती हूँ ना, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. एंड मैं इसको जब यूज़ करती थी बहुत ही लाइक नहीं, बस कर मोनिका, बस कर, ख़त्म हो जाएगा ऐसे करके फिर मैं यूज़ करती थी. बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेंसिव है एंड सेकेंड थिंग इट्स वेरी नाइस. तो दोनों चीज़ों के लिए थोड़ा सा रुक के कंट्रोल करके यूज़ करती थी. बट फाइनली ख़त्म तो होती है चीज़ें, आप कितना भी होल्ड करो अपने आप को, राइट. तो ये कामायुर्वेदा का वो रोज़ वाटर मैंने ख़त्म किया है. फ़िलहाल मैं नहीं लूँगी, बट आई लव दिस रोज़ वाटर. अभी मेरे पास बहुत सारे रोज़ वाटर्स हैं जो ख़त्म होने के बाद आई गो बैक टू दिस माई फेवरेट वन. नेक्स्ट बॉडी योगर्ट फ्रॉम बॉडी शॉप. द बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. इनके योगर्ट्स अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो प्लीज़ ट्राई इट आउट. बिकॉज अभी समर सीजन में ना आपको ऐसे वाले ना बहुत अच्छे लगेंगे योगर्ट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज के बॉडी लोशंस या बॉडी योगर्ट्स. सो बॉडी योगर्ट्स बहुत लाइट वेट होते हैं, तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा था. और ये कैक्टस ब्लॉसम कुछ वेरिएंट था. दो आई डेंट लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस, मुझे ब्रिटिश रोज़ ज़्यादा पसंद है, बट ये मैंने ऐसे ही ले लिया था बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएंट्स, सो मेनी डिफरेंट फ्रेगरेंसेस अवेलेबल. तो आपको मन तो करता ही है ना कि कुछ और भी ट्राई करते हैं. वैसे ही मैंने ये लिया था. फॉर्मूला इज़ सुपर्ब. फ्रेगरेंस आई माइट नॉट परचेज द सेम वन, आई माइट गो बैक टू माई फेवरेट ब्रिटिश रोज़, बट फॉर्मूला इज़ सुपर्ब. जस्ट ट्राई इट आउट वंस. देन आई हैव फिनिश दिस लैक्मे विटामिन सी डे क्रीम. ये काफ़ी अच्छी थी, बहुत लाइट वेट एंड इट्स वेरी नरिशिंग ऑल्सो, और वोंट फील टैकी एंड हैवी. फिनिश हो चुका है, अच्छा है. आई माइट रीस्टॉक इफ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स बिकॉज आई लाइक इट. ओके, आई ऑल्सो हैव नाइट क्रीम विच आई हैव फिनिश्ड. जस्ट नाउ आई हैव शोड द डे क्रीम. नाइट क्रीम भी मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, और या आई लाइक्ड इट, दैट्स व्हाई आई फिनिश्ड इट. एंड व्हाट एल्स टू से, इट्स गुड. प्लम प्रोडक्ट अगेन. प्लम का ये क्लैरिटी नाइट जेल है जो ग्रीन टी रेंज वाला है. ये मैंने ख़त्म किया. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी वन टब ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है नाइट में ना, समर टाइम में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, वेरी हाइड्रेटिंग एंड very well to do when you have acne. Okay, so you can try this out definitely. and मेरा कूपन कोड भी है, वो भी चेक करना. तो ये मैंने ख़त्म की है. I already have this, तो रीस्टॉक का सवाल ही नहीं है. 2 eye creams I have finished. One is from the Mom's Co and this is from Mother's Splash. दोनों अच्छी थी. ये बेसिकली कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑल के साथ है. ये बहुत लाइट वेट जेल काइंड ऑफ है, सो इट विल गिव यू नाइस कूलिंग इफेक्ट. दिस इज़ लाइक हाइड्रेटिंग आई क्रीम, सो आई यूज टू यूज़ इट अ लॉट क्योंकि मुझे हाइड्रेटिंग एंड लाइट वेट काफ़ी पसंद है. डार्क सर्कल्स पे थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा मुझे, नॉट लाइक वेरी विजिबल. ये इसमें कॉफ़ी एंड लॉट ऑफ थिंग्स
थिंग्स आर देयर विच एक्चुअली वर्क्स फॉर डार्क सर्कल्स, तो ये मुझे थोड़ा और डिफरेंस लगा इससे, बट दिस इज़ क्रीम काइंड ऑफ, क्रीम बेस्ड, नॉट लाइक जेल बेस्ड। तो इसमें आपको ये इस तरह का एप्लीकेटर मिलता है। दो इनिशियली आई यूज्ड टू एन्जॉय दिस, बट लेटर ऑन मैं हाथ से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेती इससे करने से अच्छा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यू वांट दैट लाइक कूलिंग इफेक्ट, तो आप ये फ्रिज में वगैरह रख के लगा सकते हो। सो दोनों आई क्रीम्स अच्छी हैं, यू कैन गो फॉर एनीथिंग। आई माइट नॉट रीपर्चेस इट अगेन बिकॉज आई हैव अदर आई क्रीम्स विथ मी। मुराद की मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू की है, अगर देखा नहीं हो तो चेक कर लेना। Oh, I got Even Out वाली eye cream from Oriflame. I remember this when I shared the review of this. तभी मैंने आपको बताया था कि बस ये 4-5 दिन जाने वाली है, थोड़ी बची थी, ये भी ख़त्म कर दी। I love this, अच्छा इफेक्ट आ जाता था। So watch my review if you want to know more. फिलहाल not repurchasing but it's a good product. So, अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, इसको मैं रीस्टॉक करते ही जाऊँगी। ऐसा प्रोडक्ट है ये। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ क्लेयर्स विटामिन ई मास्क एंड इट्स गुड फॉर लाइक ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन और फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओरीफ्लेम की 2 फेस मास्क मैंने ख़त्म किए हैं। एक है प्योरीफाइंग क्ले मास्क एंड दूसरा है ओरीफ्लेम का ऑप्टिमल्स रेंज का मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क। ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये क्ले बेस्ड था और ये हाइड्रेटिंग जेल काइंड ऑफ फेस मास्क था। ओके, डॉक्टर शेट्स से मैंने, देयर इज़ वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम डॉक्टर शेट्स, आई गेस, या देयर इज़ वन मोर प्रोडक्ट। सो डॉक्टर शेट्स से मैंने ये रेटिनॉल सीरम यूज़ किया। दिस इज़ रियली सेफ टू यूज़। आई एम करंटली आई थिंक यूजिंग फ्रॉम Neemly Natural. So this is Rosehip and Retinoid Power Emulsion by Dr. Sheth's. Good product. Next is Cicain Ceramide Serum, Overnight Serum. I love this again. इसका मेरे पास ऑलरेडी रीस्टॉकेबल प्रोडक्ट है, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। एंड द नाउ न्यू वन इज़ इन द ग्रीन पैकेजिंग। ये पुरानी पैकेजिंग में, आई थिंक दिस ऑल्सो हैज़ बिन लाइक चेंज्ड। इससे आपको ये फ़र्क लगेगा कि आपकी स्किन है ना बहुत ही हील करने लगेगी जल्दी। सो दैट्स वाई आई लव इट एंड आई रीस्टॉक इट एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट इज़ दिस रोल ऑन डिओड्रेंट फ्रॉम ओरीफ्लेम और ये एक्टिविले रेंज का है। इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर गुड रोल ऑन डिओड्रेंट्स, आई थिंक ओरीफ्लेम से ये एक्टिविले रेंज के आप ट्राई कर सकते हो। इसमें 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। मेरे पास हमेशा एक ना एक इसका होता है। आई थिंक आई हैव द पिंक वन राइट नाउ विच आई एम यूजिंग। दीज आर वेरी माइल्ड ऑन योर स्किन एज वेल। इससे कोई डार्कनिंग या कुछ भी मुझे नहीं लगा अभी तक। सो आई like using these ones. So there are typical products from Oriflame which I restock, जैसे Feminine, ये वाला है। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको दिख ही जाएंगे प्रोडक्ट एम्प्टीज में। नेक्स्ट आई हैव फिनिश्ड दिस बॉडी वॉश फ्रॉम क्लोविया बोटेनिका। ये वनीला फ्रेग्रेंस वाला है। मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इसमें 4-5 वेरिएंट्स थे मेरे पास जो मैंने आपको दिखाए थे। इसमें से वनीला वाला I have finished it and I love the fragrance of these body washes. And the best thing about Clovia Botanica body washes is कि ये काफ़ी affordable है। इसमें बहुत सारे offers आपको मिल जाते हैं and you can use my partner code which will give you extra 5% off, जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी। सो चेक करना। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ख़त्म किया वो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा लिप बाम्स वाला वीडियो देखा होगा, बिकॉज उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। ये है लिप स्लीपिंग मास्क फ्रॉम लिनेश। ये लिप बाम है, बेसिकली नाइट में यूज़ करूँ मैं तो डे टाइम में भी यूज़ करती थी कभी कभी जब मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई होते थे। तो ऐसे लिप बाम्स में से है ये, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करो ना यू विल बी सॉर्टेड। लाइक आपको किसी और लिप बाम की लाइफ में ज़रूरत ना पड़े। इस टाइप के लिप बाम में ये काउंट होगा बिकॉज इट्स रियली लवली। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। लाइक 4 से 5 ही प्रोडक्ट बचे हुए हैं। छोटे छोटे हैं कुछ, मतलब कुछ बड़े बड़े भी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी से ख़त्म करती हूँ। लैक्मे का ये नेल पेंट रिमूवर। इसमें क्या बात करनी है, यू नो गाइज, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर लाइक वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट्स। सो या ओके, लिप स्क्रब फ्रॉम मैक काफ़ी एक हाई एंड वाला ब्रांड है। तो इसमें से मैंने ये स्क्रब लिया था, लिप स्क्रब। अच्छा है, नॉर्मल लिप स्क्रब्स भी लेते हो तो उसी तरह का इफ़ेक्ट आता है। बट येस, इफ़ यू वांट टू ट्राई लाइक मैक वाला तो आप ये ज़रूर ले सकते हो। बट इट वाज ओके, लाइक अच्छा है, बुरा भी नहीं बोलूँगी, अच्छा है।
ओके, लास्ट 4 प्रोडक्ट्स आई प्रॉमिस एंड देन वी आर डन। ये है फेस मास्क फ्रॉम मदर स्पर्श। ये ओटमील एंड हनी वेरिएंट था। ये थोड़ा मेरी स्किन से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में था, बट स्टिल आई लव्ड इट बिकॉज क्योंकि ये आपको एक मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जो यूजुअली क्ले मास्क या टिपिकल जो मास्क होते हैं जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं वो स्ट्रिप आउट करते हैं चीज़ों को। तो ये उस केस में इट यूज़ टू बी लाइक सो गुड एंड नरिशिंग ऑन माई स्किन। और इसकी खुशबू दैट ओटमील एंड हनी की, आई यूज़ टू लव दैट। तो ये फेस मास्क आप ज़रूर ट्राई करना इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बिकॉज इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई हैव फिनिश्ड दीज पॉकेट परफ्यूम्स। यू माइट बी नोइंग दिस क्योंकि ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें पॉकेट परफ्यूम्स नायका के सारे मैंने रिव्यू किए थे। जोवी द विवरे एंड रेजन द एथरे ऐसे एक नाम है। ये दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने आए थे, अब शायद सिर्फ मसाबा वाले बचे जो मुझे इतने अच्छे एनीवेज नहीं लगते, बट दीज टू आर रियली गुड एंड डेफिनेटली रिस्टॉक करूँगी। नेक्स्ट आई हैव फिनिश दिस हाइड्रेटिंग मास्क बाय मोरक्कन ऑयल। तो ये काफ़ी मतलब मेरा फेवरेट था। इसका ये जो मास्क है ना, ये ऐसा है कि आपके ड्राई बालों को काफ़ी अच्छा फील दे देता है, बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग बनाता है। आई एम मिसिंग दिस, आई एम गोना रीस्टॉक इट सून। लास्ट वन, आई प्रॉमिस लास्ट वन। सो ये है द वन थिंग का सेंटिला एक्सट्रैक्ट एंड आई लव दिस। बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग, आपकी स्किन हील करने लगेगी। इसका मैं अलग से रिव्यू करने वाली हूँ। ओके, सो आई थिंक लेट्स रैप अप हियर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड। You also go home, take care. Go home क्यों बोल रहे हो, आप तो घर से ही देख रहे होंगे। You also go back to your work or whatever you were doing and I'll see you in my next video. Till that time, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना, because it will mean a lot to me and you will know a new video which is coming up if you press the bell button also. So yeah, I think बोलते बोलते मैं सो ना जाऊँ इसके पहले मैं आपको बाय कर देती हूँ। Bye guys, take care of yourself.